स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू में चोरी रुक क्यों नहीं रही है, यह सवाल हम बड़ी देर से पूछ रहे हैं। हर मीडिया वाला पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। आज हमने जवाब शायद ढूंढ लिया है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें 2 लड़कियां स्कूटी चुराती हैं, और हमने चिंता जताई थी कि जम्मू में अब लड़कियां भी चोरी कर रही हैं। उसके बाद एक वीडियो मैंने आपको और दिखाई थी 24, 25, 26 घंटे पहले। यहां 2 लड़के हीरो बनकर सामने आते हैं और एक पूरे गैंग को पकड़ते हैं, चोरों के पूरे गैंग को पकड़ते हैं छन्नी में जाकर, और नवाबाद पुलिस के कुछ लोग साथ लेकर। वो नशेड़ी थे, नशा कर रहे थे, और उन्हीं के पास से अंदर से वही स्कूटी बरामद होती है 0532 नंबर था, जिसका जो रमनीक सिंह के पिता रंजीत सिंह की थी। ये सब आप जानते हो। लेकिन मैंने कहा कि जम्मू में चोरियां रुक क्यों नहीं रही हैं, उसका एक कारण यह भी हो सकता है। वो कारण क्या है? जब वो 2 हीरो उन पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचते हैं, वहां 3, 4, 5 लड़के और 2 वही लड़कियां जिन्होंने स्कूटी चुराई थी। वो 3, 4 लड़के तो आज नवाबाद थाने के अंदर हैं। मैं गया था वहां, उनको देखा, वहां के सीनियर अधिकारियों से बात भी की, लेकिन वो 2 लड़कियां नहीं हैं वहां पे जिन्होंने स्कूटी चुराई थी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। जब वहां पे इन लोगों ने रेड किया, उनको पकड़ा, वो स्कूटी उन्हीं से बरामद की, उसी लड़की की निशानदेही पर। उस लड़की ने माना, हाँ मैंने चुराई है ये स्कूटी, वहां पे खड़ी है, उस गली में खड़ी की है। वहां से पुलिस ने बरामद की। वो स्कूटी नवाबाद थाने तक पहुंची। आज रमनीक सिंह के पिता रंजीत सिंह ने शायद रिलीज भी करा ली होगी कोर्ट से, लेकिन वो 2 लड़कियां अरेस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं अरेस्ट हुई वो? इसी को जानने के लिए हम पहुंच गए नवाबाद थाने। वहां के सीनियर अधिकारी से बात की, साहब वो लड़कियां कहां हैं? उन्होंने बेल दबाया, अपने एक पुलिस वाले को बुलाया, और यार जो परसों हम रात को वहां पे रेड की थी छन्नी में, वहां कोई लड़कियां थी? उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आपको पता ही नहीं है वहां लड़कियां थी, इसका मतलब अरेस्ट ही नहीं हुई। वो अरेस्ट ही नहीं हुई। पहले उन्होंने कहा कि यह केस छन्नी का है, छन्नी थाने का, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इन्हीं के थाने के लोग गए थे, वहां से जो लोग अरेस्ट किए हैं आज भी इन्हीं के थाने में हैं, 3, 4, 5 लड़के, लेकिन वो लड़कियां नहीं। ये समझ से परे था। ये समझ नहीं आ रहा वो लड़कियां अरेस्ट क्यों नहीं हुई। जिन्होंने स्कूटी चुराई है वो फ्री हैं, प्लान कर रही हैं किसी और स्कूटी को चुराने के लिए। इसलिए अपना ध्यान आप खुद रखिए। जम्मू में चोरियां क्यों नहीं रुक रही हैं? और आपको एक चीज और बता दूं, अगर वो 2 लड़के हीरो बनकर सामने नहीं आते तो ये स्कूटी कभी नहीं मिलती। वो लैपटॉप जो उनसे बरामद हुए हैं वो कभी नहीं मिलते। ये चोर कभी नहीं पकड़े जाते। हालांकि पुलिस का कहना है, जो हम तक खबर आई है, कि शायद 15 दिन 20 दिन ये हिस्ट्री शीटर हैं इसी चोरियों में। ये थाने आते जाते रहते हैं। समाज पीड़ित है, समाज परेशान है। वो दोनों लड़के मेरे साथ हैं, वरुणदीप शर्मा और भानु प्रताप सिंह। इतना मायूस मैं नहीं हूं जितने ये लोग मायूस हैं। ये कहते हैं, जनाब हमने आधी रात को अपनी जान पर खेलकर ये पूरा गैंग पकड़ा, हम भी जानना चाहते हैं वो लड़कियां कहां पे हैं। पाजी आप मुझे ये बताओ, जब आप वहां पहुंचे छन्नी में, उस कमरे में, वहां के क्या हालात थे? सर वहाँ पे इन सभी ने इतना नशा किया हुआ था कि जब हम अंदर गए तो हमारा खुद मतलब सांस लेना इतना मुश्किल हो गया था। और जब हम पुलिसकर्मी के साथ वहाँ पे अंदर पहुँचते हैं तो हमने पता करने की कोशिश की कि यार स्कूटी वाकई में चोरी हुई है क्या, स्कूटी इनके पास है।
और पुलिसकर्मी ने जब हमारे साथ मिलके उनसे पूछताछ की तो पता चला कि स्कूटी उन्होंने साइड पे ही गली में पार्क की है। अब वो लड़की पहले तो मान नहीं रही थी, फिर जब मानी तो हमने कहा हम भी चलेंगे साथ में। स्कूटी कहाँ लगाई है हाँ देखने हाँ के हाँ लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पुलिसकर्मी और मैं और वो लड़की, हम तीनों मतलब उस गली में गए। बड़े ही अंधेरे में जाके छुपा के लगाई हुई थी स्कूटी। उस स्कूटी के शीशे तक तोड़ के डिक्की के अंदर डाले हुए, आगे वाली नंबर प्लेट तोड़ के डिक्की के अंदर डाली हुई। शायद मैंने उसकी फ़ोटो भी आपको सेंड की थी। उस लड़की ने माना कि स्कूटी मैंने चुराई है? सर हाँ मान लिया, उसने माना सर। सीसीटीवी निशानदेही उसने की कहाँ खड़ी है? सर देखो, जो चोर है उसको पता ना स्कूटी कहाँ पे पार्क की है, नहीं तो कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन, गली, अंधेरा, वो जगह। वो स्कूटी पे थाने पहुंच गई? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो मैंने लड़की थाने नहीं पहुंची? सर मैंने खुद ड्राइव की स्कूटी, मुझे किसी लड़के पे भरोसा नहीं था क्योंकि वो तो चर्च वगैरह नशे जो भी करते हैं वो कर रहे थे। तो मुझे ये डाउट था कि कल को ये भाग ना जाए, तो मैंने स्कूटी खुद ड्राइव की और थाने तक पहुंचाई और SHO साहब को हैंड ओवर कर दी उसकी कीज़। तो सर हमने सोचा शायद उस टाइम पे लेडी कांस्टेबल नहीं है साथ में, तो शायद तभी जो है वो हिरासत में नहीं है लड़की। लेकिन सर सुबह तो हुई और आज हमें आपसे पता चल रहा है कि लड़की है ही नहीं थाने में। मैं तो गया था आज, तो वो थाने के अधिकारी जो सुरेंद्र जी हैं शायद वहाँ पे, उनको तो पता भी नहीं वहाँ कोई लड़की भी थी या नहीं। सर हम तो खुद शौक हैं। वहाँ के जो पुलिस वाले आपके साथ गए थे उन्होंने लड़की को देखा था? बिल्कुल सर देखा था। जब लड़की उस स्कूटी की निशानदेही कर रही थी, मैंने उस गली में खड़ी की, पुलिस वाले साथ गए थे? सर मेरे साथ गए थे। फिर उनको पता ही नहीं है, लड़की को छोड़ दिए जानबूझकर? फिर सर मुझे खुद समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। सर शौक है बहुत बड़ा, अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा। वो लड़की कुछ प्लान कर रही होगी और फिर? सर ऑब्वियसली हो सकता है कल भी कोई चोरी की हो और आज भी कर रही हो। सर ये तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मतलब कि हम रात को, सर हमें क्या ज़रूरत थी, हम भी घर में बैठते, हम भी घर में बैठ सकते थे। हमें किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना, किसी ने कोई पैसे नहीं देने। हमने सिर्फ सोचा कि हमारी ड्यूटी है इनको अरेस्ट करवाना जैसे मर्जी करके। और सर जब आपकी वीडियो देखी फिर तो कंफर्म ही हो गया कि ये तो स्कूटी वही है। बहुत शौक। भानु साहब, बड़ा मुश्किल होता है जो काम आपने किया, वो बड़ी बहादुरी का काम है। एक पूरा गैंग आपने पकड़वा दिया चोरों का। लेकिन हम ये सोच कर देख कर आज हैरान हो गए, नवाबाद पुलिस स्टेशन में वो लड़कियां नहीं हैं। वहाँ पुलिस वालों को पता भी नहीं कि लड़कियां थी भी या नहीं। वो कहते हैं शायद छन्नी थाने में होंगी, मुझे यकीन है वहाँ भी नहीं होंगी। तो क्या ये, क्योंकि बाकी अगर ये सब यहाँ पे हैं तो ये लड़कियाँ कहाँ पे हैं? वो या वो वुमेन सेल में हैं, इनको पता ही नहीं है कि लड़कियाँ, वो कहते हैं कि लड़कियाँ तो हमने पकड़ी ही नहीं। सर आपने एज पर वीडियो में सब कुछ देख ही लिया था। हाँ। कि कौन कौन कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, कितनी लेडीज़ थी, कितने लड़के थे। ये सब लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं सर। अगर ये लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनका थाने में आना जाना लगा रहता तो इनको जेल में भेजना चाहिए। इनकी कार्रवाई कोर्ट तक जाके ख़त्म क्यों हो जाती है सर? क्यों इनकी ज़मानत हो जाती है? फिर से ये वही चीज़ों को अंजाम देते हैं। आज वो लड़की खुलेआम घूम के, भाजी कोर्ट तक पहुँचे तो सही, लड़की तो अब जेल तक नहीं पहुँची है, थाने तक नहीं पहुँची। सर वो तो फिर पुलिस का काम है अब कि उनको उठाना और जेल तक पेश करना मुझे को। ये तो उनका काम है ना सर। हमारा काम था यहाँ तक पहुँचाना, हमने कर दिया सर। हमने स्कूटी बरामद कर दी रात को। आपको आपकी वीडियो के एक दिन के साथ ही स्कूटी मिल रही है सर, इससे ज़्यादा और क्या होना था? ये आप लोगों की मेहनत थी, लेकिन आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये पुलिस यहाँ तक शायद पहुँचती महीने बाद, 2 महीने बाद, इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती थी। अब सवाल मेरा ये है, अगर तो वो लड़कियाँ जिनकी निशानदेही पर स्कूटी बरामद हुई है वही चोर हैं, वो फुटेज भी हमारे पास है, यहाँ वो चुरा रही है। अगर ये लड़कियाँ आपने वुमेन सेल में भेजी हैं या छन्नी थाने में हैं या इनके लिए कुछ और नॉर्म्स हैं, तो जनाब प्लीज़ हमें बताएं। क्योंकि हमें शक इसलिए हुआ क्योंकि जब हम नवाबाद थाने गए उन्होंने साफ साफ हमसे कह दिया कि लड़कियों को हमें पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ा, यह सवाल है। चोरी उसी लड़की ने की है। वो फुटेज हमारे पास है जब वो चुरा रही है। वो फुटेज हमारे पास है जब ये लोग उनके कमरे में गए हैं। वो दोनों फुटेज मैंने वीडियो में, दोनों पिछली वीडियो में दिखाई हैं आपको। सवाल ये है जनाब, आपको लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि चोरियां थम नहीं रही हैं जम्मू में? ये एक कारण हो सकता है। चोरी का सामान बरामद हो गया, चोर खुद उस सामान तक लेकर जा रहा है कि ये वहां खड़ी की है मैंने स्कूटी, लेकिन वो चोरी का सामान थाने पहुंच गया, चोर थाने नहीं पहुंचा। अगर आपके पास, हालांकि मुझे पुलिस ने नहीं बताया कि हमारे पास वुमेन कांस्टेबल नहीं था, नहीं बताया। अगर आपका ये तर्क है कि वुमेन कांस्टेबल नहीं था तो उसी वक्त कॉल करते, क्योंकि चोर को तो नहीं बोलेंगे तू घर में आराम से आए, रात को रुक, मैं सुबह आऊंगा वुमेन कांस्टेबल लेकर, तब तुझे लेकर जाऊंगा। ये बात भी हजम नहीं होती है।
आप वहां आधा घंटा वेट करते, फोन करते, वुमेन कांस्टेबल आती, वो उसको पकड़ती, उसको लेकर जाती, वो कोर्ट से वापस आ जाते हैं, जमानत मिल जाती है। ये लीगल प्रक्रिया है, वो उन पर छोड़ दो, अब अपना काम ईमानदारी से करो। वो जितनी बार चोरी करते हैं आप उतनी बार पकड़ो, उतनी बार चार्जशीट फाइल करो, उतनी बार उनको कोर्ट भेजो। वो कोर्ट का काम है, ऑनरेबल जज का काम है कि वो उसके साथ क्या करते हैं। सवाल यह है कि वो लड़कियां अभी भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? क्या ये एक कारण हो सकता है कि चोरियां रुक नहीं रही हैं? सर एक छोटी सी और बात प्लीज प्लीज मैं कहना चाहूँगा आपको। सर हमारी एक कोर्ट का ऐसा है कि आप लोगों को ना 500 रुपया या 1000 रुपया जुर्माना होगा और उसके बाद आप लोग रिलीज़ हो जाओगे। सर इतना बड़ा क्राइम करने के बाद 500 रुपया जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना, उसके बाद जमानत, दैट्स द एंड ऑफ इट। उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद वापस उसके बाद अगेन वही आप चोरी करो। वापस मतलब कि सज़ा सिर्फ हम लोग आम लोगों के लिए है, मतलब प्रताप साहब, आपकी इनके लिए समझ कोई आती नहीं है। आप आने वाले दिनों में कुछ करने जा रहे हो लोगों को अवेयर करने के लिए? कुछ ऐसी चीजें सर हैं? हमने अभी इंस्टाग्राम में एक पेज नया बनाया है, हाँ। नशा मुक्त जम्मू के नाम से। आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सभी इकट्ठे होकर इस नशे के खिलाफ लड़ेंगे। आओ तो सही। पुलिस वालों को बोलो आप भी हमें ज्वाइन करो। प्लीज हमें ज्वाइन करो, प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करो। सवाल यह है कि वो लड़कियां बाहर क्यों हैं साहब? शायद यही कारण है। ना मेरी किसी सियासतदान से ज़्यादा दुआ सलाम है, ना किसी पुलिस वाले से, ना किसी अफसर से, क्योंकि मैं सच बड़ी बेबाकी से कह देता हूं। पत्रकारिता करता हूं, चाटुकारिता नहीं। मुझे किसी के आगे नंबर नहीं बनाने हैं, मुझे सिर्फ सच को दिखाना है। सवाल है जनाब, वो लड़कियां कहां पे हैं? अगर छन्नी थाने में है, अगर वुमेन सेल में है, कहां पे हैं? बताइएगा जरूर। और नवाबाद थाने वालों को बता दीजिए, क्योंकि जिन्होंने इन लड़कों को अरेस्ट किया उनको ही नहीं पता कि वहां लड़कियां भी थी। जिस लड़की ने इन लोगों को, पुलिस को साथ लेकर चोरी का सामान कहां रखा है वहां तक लेकर गई जो लड़की, वो पूछते हैं लड़की भी थी वहां पे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।